इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां मैम हैं। मैम, हज जाने के लिए जो पावन अवसर जो आया है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ इसमें फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे आज़मीन हज हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो इसका प्रयास कर रहे हैं। और आपने जैसे देखा अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, तो ये ट्रेनिंग में सब कुछ कवर किया जाता है कि मतलब जो हमारे हाजी हैं उनको सारी जानकारी दी जाती है कि वहाँ पे उन्हें जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब गाइडलाइंस, एसओपी सारा सब कुछ बताया जाता है इसमें। बाकी उसके अलावा जो है और कोई उनकी समस्याएं हैं, कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सुनते हैं, उनकी क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेरीज़ है उनकी, उसका जवाब देते हैं। ये हज यात्रा जो है मैम कितने दिनों का होता है और इसमें क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनिंग जो दिए जा रहे हैं उसमें काफ़ी सारे पाबंदियाँ भी रहती होंगी। जो नमाज़ पढ़ने के जो समय होते हैं उसमें किस तरीके से क्या कुछ है इसमें? देखिए, इस सब की जानकारी जो है इस ट्रेनिंग में ही दी जाती है, चाहे वो मज़हबी एंगल से हो या हर तरह से हो। और मतलब फ़िटनेस वगैरह पे भी हम लोग बहुत एम्फोसिस कर रहे हैं, क्योंकि जो है हज यात्रा में जैसे आप जानते हैं कि मतलब फ़िटनेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो ताकि हमारे जो आज़मीन हज हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो उन्हें हम पहले से जितना हो सके प्रिपेयर करते हैं। और वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस वगैरह होते हैं वो सब देखते हुए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें सब कुछ बताएं कि मतलब किसी इमरजेंसी में जो है कैसे कोप करना है और क्या करना है। बाकी जो है जो अधिकारी हैं, बाकी सीजीआई जद्दा के अधिकारी वगैरह हम सब बिल्कुल हैं मौजूद, लेकिन उसके अलावा उन्हें खुद भी तो जानकारी होनी चाहिए। मैम, आगे की जिस तरीके से ये 40 दिनों का रहता है, वैसे तो 5 दिनों का सबसे ज़्यादा मान्यता रहता है, 40 दिन 1 हफ्ते का। तो इसमें कई चीज़ें भी कहे जाते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं, पाबंदियाँ रहती हैं। लगातार जो ट्रेनिंग जो होते हैं वो किस तरीके से यहाँ से जो आप लोग जो भेज रहे हैं, तमाम यात्रियों को जो भेज रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? आपके तरफ से क्या संदेश है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो हमारे आज़मीन हज हैं, मैं फिर कह रही हूँ उनको पहली बात तो दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्हें इस मुक़द्दस सफ़र के लिए चुना गया है। और दूसरा, उनकी यात्रा खुशगवार और सुखद बनाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। ख़ासकर जो हमारी बहनें जो बिना महरम के जा रही हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि और जो हमारी सरकार का जो मतलब जो हमारी विचारधारा है कि महिलाओं को सशक्त करना, तो इस बार आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से जो संख्या है जो महिलाओं की जो बिना महरम के जा रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो हमारी बहनें हैं जो पहले एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाती थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही हैं। उन्हें भारतीय पासपोर्ट पर पूरा भरोसा है और वो अकेली नहीं है, हम उनके साथ हैं और बल्कि जो सरकार का पूरा सपोर्ट है। तो देखा कि जिस तरीके से मैम का कहना है, तो कहीं न कहीं जो हज यात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुण्य माना जाता है। देखने वाली बात होगी कि सरकार जिस तरीके से कह रही है, उनकी जो सहायता देने के लिए जो कह रही है, वो किस तरीके से मुकम्मल होती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।